सो वंस अगेन हम लोग फिर एक न्यू कंटेंट के साथ एंड इस बार हमारा जो टॉपिक है वो है मॉयल जर्नलिज्म। एंड बहुत दफ़ा से हम लोग सोच रहे थे कि मॉयल जर्नलिज्म के ऊपर जो है इसको कंप्लीट करें, जो कि प्रैक्टिकल में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हम लोग फिर से आ गए हैं लेकर मॉयल जर्नलिज्म में, और काफ़ी क्विकली और बहुत अच्छे तरीके से इसमें ब्रीफ कवर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी प्रैक्टिकल इंटरव्यू या फिर कोई एग्जाम्स हो बिल्कुल ईजिली कवर अप हो जाएगा। इस बात की मैं बिल्कुल एश्योरिटी आप सभी को दे सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर क्विकली हम लोग आ जाएंगे, बिकॉज विदाउट सिलेबस हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो लेट्स क्विकली हम लोग चलते हैं। मॉयल जर्नलिज्म में जो है, अगर दो यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में दो तीन चीज़ें डिस्कशन है। मॉयल टेलीफोनी के बारे में है कि मॉयल टेलीफोन कैसे, हिस्ट्री और डेवलपमेंट उसका, उसके बारे में। दूसरा डिजिटल स्फेयर जो है आजकल उसका कैसे है। फिर मॉयल जर्नलिज्म कैसे जो उसका बढ़ा। और फिर फाइनली उसमें एक और है कि डेटा का डेमोक्रेसी और डेटा के बारे में, कि कैसे रिवॉल्यूशन डेटा का हुआ है, जिससे आजकल उल्टा सिस्टम हो गया है कि आजकल डेटा इतना ज़्यादा है कि उसमें से किसको सेग्रीगेट करें, किसको रिलायबल माने, किसको भरोसेमंद माने। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा है यूनिट 2, जो इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से क्या उसका जो है आगे वो योगदान, और वो सारी चीज़ें कैसे बढ़ी हैं। फिर नेक्स्ट है कि कन्वर्जेंस और मल्टीमीडिया वो कैसे काम करता है। फिर सोशल मीडिया और मोबाइल जर्नलिज्म, और फिर उसके सभी के फ़ायदे और कुछ नुकसान। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट। पहले मोबाइल जर्नलिज्म को जानने से पहले बेसिकली पहले ये जानेंगे कि एग्जैक्ट जर्नलिज्म है क्या। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिटन फॉर्मेट इस्तेमाल किया है। तो अगर हम जर्नलिज्म को थोड़ा डिफाइन करें और उसके हिसाब से अगर चलें, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि जर्नलिज्म जो टॉप आपको जो सबसे ऊपर में दिखेगा, कि जर्नलिज्म जो है ये क्या है। तो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, वेरीफाइंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टू द पब्लिक। सिंपल सा चीज़ है कि जर्नलिज्म का बेसिक मतलब अगर बोलें बिल्कुल ठेठ भाषा में, तो उसका मतलब सिंपल है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप किसी भी चीज़ों को गैदर करते हो, मतलब इंफॉर्मेशंस को, फिर उसको वेरीफाई करते हो, और फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो पब्लिक के हित में, पब्लिक के सामने, जो पब्लिक कर नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, हर कोई हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो एक जर्नलिस्ट का काम बेसिकली क्या है कि वो गैदर करेगा इंफॉर्मेशन को, उसके सोर्स को वेरीफाई करेगा एंड फिर फाइनली उसको प्रेजेंट करेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जर्नलिज्म इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ उसमें रेडियो, टेलीविजन या समथिंग, इसका बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स है। तो लाइक इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, ये कुछ बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, रेडियो हो, टेलीविजन्स हो, इंटरनेट्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स हो सकते हैं। जर्नलिज्म के बारे में एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 डब्ल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम 5 डब्ल्यू की बात करें, तो उस 5 डब्ल्यूज में क्या है कि सर, हु, व्हाट, वेयर, वाई एंड व्हेन। ये 5 डब्ल्यूज बहुत ही काम का चीज़ है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो एक 5 डब्ल्यूज को हमें ध्यान में रखना है बहुत ही क्विकली। और दूसरा, जर्नलिज्म का एक और भी बहुत सारा की कंपोनेंट है जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, सही है, बट उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी बहुत बड़ा एक डिबेट है। तो सबसे पहले एक तो अच्छी चीज़ जर्नलिस्ट के बारे में ये है कि इट अलाउज पीपल टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर्स। सबसे पहले हम लोग किस सोर्स पे भरोसा करें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए एक मीडिया और एक जर्नलिज्म जो है, और एक जर्नलिस्ट की बात करें, तो उनकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी ये है कि वो जो भी सोर्स दे, उस पर क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी जाकर वो समाज को एक अच्छे रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली जर्नलिज्म का सिंपल अगर मैं बोलूँ एक लाइन में, तो उसका मतलब एक ही चीज़ है कि जर्नलिज्म एक प्रोसेस है जिससे कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक के सामने, जो कि पब्लिक के हित के लिए होता है। दूसरा, अब हम अगर आते हैं मोबाइल जर्नलिज्म को, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको मोजो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोजो भी बोलते हैं, MOJO। तो बेसिकली मोबाइल जर्नलिज्म है क्या। तो मोबाइल जर्नलिज्म के बारे में सिंपल, जर्नलिज्म शब्द को मोबाइल से जोड़ दिया गया है। अब जैसे इसमें मोबाइल जर्नलिज्म इज ऑल्सो नोन एज मोजो, इज अ वे टू गैदर, एडिट एंड शेयर न्यूज यूजिंग अ पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक ए स्मार्टफोन और टैबलेट। तो देखो, जर्नलिज्म में जो काम था कि गैदर करना, उसको वेरीफाई करना, प्रेजेंट करना, सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा डिवाइस चेंज है। हम यहाँ पे डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो मोबाइल फ़ोन या टैबलेट। तो जब हम मोबाइल फ़ोन या
टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो ये एक मोबाइल जर्नलिज्म की तरह काम करेगा। दूसरा, पोर्टेबल शब्द का मतलब है कि आप उसको ईज़िली कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो सारा कुछ, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लेके अपने साथ जा सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोबाइल जर्नलिज़्म को एक बहुत अच्छी बात क्या है कि आज के समय में अधिकतर जर्नलिस्ट का जो है बहुत टाइम सेव किया है, चाहे बहुत तो जो आपका पैसा है उसको सेव किया है। इसलिए ज़्यादातर लोग ये प्रेफ़र करते हैं और ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर भी हो गया मोबाइल जर्नलिज़्म। बिकॉज़ एक तो अफोर्डेबल है, दूसरा पोर्टेबल है, ईज़िली कैरी करना है, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है। और चूँकि आप देखेंगे पहले जब मीडिया रिपोर्ट करती थी तो उनको एक पूरा का पूरा एक व्हीकल उसको जो है हायर करना पड़ता था और तब वो हायर करके करते जिसमें आपको एंटीनाज़, डिश एंड जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स ये सारी चीज़ें होती थी। आज आपको बहुत कम दिखती हैं और स्पेशली उसके पीछे कारण मोबाइल का है क्योंकि उसमें डेटा, सेलुलर नेटवर्क्स और बहुत सारी चीज़ उसमें अवेलेबल हैं। तो इसलिए जो है अफोर्डेबल है, पोर्टेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें एम्पावरिंग करता है जर्नलिस्ट को। एम्पावरिंग इन द सेंस क्या है कि जर्नलिस्ट का जो है वो ज़्यादा कंट्रोल है किसी भी प्रोसेस पे क्योंकि वो क्या रिकॉर्ड करेगा, फिर उस रिकॉर्ड को कैसे क्या करेगा, उस तक भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है कि डिस्क्रीट है और ये डिस्क्रीट का मतलब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, जो कि सबसे नीचे है। इसका मतलब सिंपल होता है कि सर इस डिस्क्रीट का है कि बहुत बार आप कैमरा और बहुत सारे आप जो है जो तामझाम एक तरह से अगर हम कहें मतलब वो इन्हें पॉजिटिव तामझाम तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फ़ोन से आप ऐसे ऐसे किसी भी जगह पे रिपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे शायद कोई जाएगा नहीं या जहाँ पे कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ें मतलब टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप ऐसे चीज़ों जहाँ पे जाना और वो सब डिफ़िकल्ट है, वो सब लेकर, वहाँ पे भी आप चोरी-छुपे फ़ोन करके कर सकते हैं रिकॉर्ड। बहुत दफ़ा होता भी है जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ धाँधली चल रहा हो या किसी डिपार्टमेंट में धाँधली चल रहा हो, तो आप बहुत लोग फ़ोन जो है अपने पैकेट में रखकर और सिंपली उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पता भी नहीं चलता और फिर फाइनली वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो सिंपल इसमें क्या याद रखना है कि जर्नलिज़्म सिंपल है कि प्रोसेस को जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता हो उसको जो है वेरीफाई करे और प्रेजेंट करे और जब वही चीज़ मोबाइल और टैबलेट के हेल्प से करना शुरू कर दे उसी को मोबाइल जर्नलिज्म कहते हैं। और ये पर्टिकुलर इस चीज़ में हम इतना ध्यान देंगे, फिर नेक्स्ट वाले जो है टॉपिक में इसको हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे।